वेस्ट बंगाल की राजनीति में हिंसा और धमकियां तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी सफेद साड़ी किसी के लिए मौत का पैगाम बन सकती है? और क्या होता है जब दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल किए गए यही हथियारी तरीके घूम फिरकर खुद पर ही भारी पड़ जाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की उस सनसनीखेज वायरल वीडियो की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। असली सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति में कर्मा ने अपना हिसाब बराबर कर दिया है और कैसे टीएमसी नेता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, सबको अब एक एक करके पुराने पापों का हिसाब देना पड़ रहा है, या फिर ये दुश्मनी का एक ऐसा नया दौर है जो आने वाले दिनों में और ज्यादा भयानक रूप लेने वाला है। इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी के पीछे छुपे खौफ, धमकी और इस नई कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। वेस्ट बंगाल में सफेद साड़ी का खौफ बीजेपी वर्कर्स को धमकी देने वाली टीएमसी लीडर को ही पहनाई गई है सफेद साड़ी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी वायरल वीडियो से जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक महिला को घेर कर खड़े हैं जो एलिजली तृणमूल कांग्रेस की एक लीडर है। लोग उन्हें जबरदस्ती एक सफेद साड़ी पहना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सफेद साड़ी पहनाने में ऐसी क्या बड़ी बात है, लेकिन वेस्ट बंगाल की संस्कृति और राजनीति में इस सफेद साड़ी का एक बहुत ही खौफनाक मतलब है। हमारे समाज में सफेद साड़ी आमतौर पर विधवा महिलाएं पहनती हैं, यानी मौत और मातम का निशान, और बंगाल में इसका इस्तेमाल एक साइकोलॉजिकल वेपन यानी दिमागी धमकी के रूप में किया जा रहा था। इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को कर्मा कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस टीएमसी नेता ने कुछ समय पहले बीजेपी के वर्कर्स और उनके परिवारों को डराने के लिए इलेक्शन के समय उनके घरों पर सफेद साड़ियां भेजी थी। उनका मकसद था ये जताना कि तुम्हारे घर में जल्द ही कोई मरने वाला है। लेकिन अब वहां के लोकल्स ने उसी नेता को पकड़कर वहीं सफेद साड़ी पहना दी। लोग लिख रहे हैं कि कर्मा की मेमोरी बहुत तेज होती है, जो भोगोगे आखिर वही तो काटोगे। हालांकि इस वीडियो की असलियत और इसमें दिखाई दे रही महिला की पहचान ऑफिशियली अब तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इसने बंगाल की राजनीति के उन पन्नों को फिर से खोल दिया है जो बहुत ही डरे हुए और घिनौने हैं। इस पूरे विवाद की जड़ें पिछले कुछ सालों में हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी हैं। ये पहली बार नहीं है जब सफेद साड़ी का नाम इस तरह सामने आया है। अभी पिछले महीने 2026 मई में बंगाल असेंबली इलेक्शंस के बाद एक ऐसी ही खबर आई थी जहां एक टीएमसी ऑफिस से सैकड़ों की तादाद में सफेद साड़ियां बरामद हुई थी। उस वक्त बीजेपी लीडर्स ने सरेआम आरोप लगाया था कि ये सारी साड़ियां बीजेपी वर्कर्स के घरों में भेजने के लिए रखी गई थी, एक सिंबॉलिक डेथ थ्रेट या मौत की धमकी के रूप में। आप सोचिए, टीएमसी की गुंडागर्दी का अंदाजा लगाइए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे सफेद साड़ी पहुंचा देती थी कि भैया अगर इस पार्टी का समर्थन करोगे तो तुम्हारे घर में सफेद साड़ी पहनने की नौबत आ जाएगी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2024 में संदेश खाली से भी एक ऐसी ही दहशतनाक हिरासत सामने आई थी। वहां एक बीजेपी वर्कर के घर के बाहर किसी ने चुपचाप सफेद साड़ी और कुछ फूल छोड़ दिए और उस पर एक चिट लिखी थी कि तुम बोलो हरी, मैं बोलूंगा हरी। ये वो शब्द हैं जो बंगाल में अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल प्रोसेशन के वक्त बोले जाते हैं, यानी बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई भी डंडा उठाए दुश्मन के दिमाग में बैठाना कि तुम्हारा अंतिम समय करीब है। ऐसा एक और मामला इसी साल फरवरी 2026 में बीरभूम से भी रिपोर्ट हुआ था। वहां एक बीजेपी वर्कर के घर पर सफेद साड़ी के साथ साथ फूल और अगरबत्ती भेजी गई। सोचिए, किसी के घर के दरवाजे पर सुबह उठते ही अगर मौत का ये सामान मिले तो उस पर, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने इस तरह की धमकियों को स्टेट में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, यानी इसे अपना एक ऑफिशियल सिस्टम बना लिया था। और अब क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, टीएमसी के हर नेता पर जैसे को तैसा होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.